नाजरीन, TCN ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाबिंदा फरजीन। नाजरीन, तसव्वुर करें एक शाम का वक्त है, आप एक अजीम आलीशान शादी की तकरीब में हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, हंसी खुशी का माहौल और दस्तरखान पर लजीज पकवान की बहार भी है। हर तरफ धूमधाम, मेहमान एक दूसरे से हंसते बोलते, लेकिन जैसे ही तकरीब खत्म होती है एक दिल दहला देने वाला मंजर सामने आता है। वो प्लेटें जो कुछ देर पहले खानों से भरी थीं अब कचरे के ढेर पर पड़ी नजर आ रही हैं। चावल की खुशबू, गोश्त की लज्जत और सब्जियों की ताजगी सब कुछ रद्दी की टोकरी में धकेल दिया जाता है। नाज़रीन, अब जरा सोचें, इसी शहर के कोने में एक बच्चा भूख से बिलख रहा है और उसकी माँ के पास उसको देने के लिए एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे मुआशरे की एक ऐसी हकीकत है जो हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीनें किसानों के पसीने से लहराती हैं, जहाँ अल्लाह की नेमतों की कोई कमी नहीं है। वहाँ हर साल लाखों टन खुराक ज़ाया हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 19 मिलियन टन खुराक ज़ाया होती है। ये वो खाना है जो करोड़ों भूखे पेट भर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो ना सिर्फ हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है, बल्कि हमारे इक़दार और हमारी इंसानियत पर भी सवाल या निशान लगा रही है। खुराक का ज़िया सिर्फ खाने का नुकसान नहीं है, ये हमारी ज़मीन, हमारे वसाइल और हमारे मुस्तकबिल का भी नुकसान है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बहरान के असबाब क्या हैं, असरात क्या हैं और इसके हम हल क्या तलाश कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मुआशरे का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। हमारी ज़मीनें गंदम, चावल, दालें और फलों से भरी पड़ी हैं। हमारे किसान दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हमारी प्लेटों तक खाना पहुंचे, लेकिन क्या हम इस मेहनत की कदर कर रहे हैं? जब हम अपनी ही प्लेट में खाना छोड़ देते हैं या शादियों में ज़रूरत से ज़्यादा पकवान बनाते हैं, तो क्या हम उस किसान के पसीने का एहतराम कर रहे हैं? हकीकत तो ये है कि खुराक का ज़िया हमारे मुआशरे का एक गहरा ज़ख्म है। ये शहरों से लेकर देहातों तक फैला हुआ है। घरों में, शादियों में, दावतों में, रेस्टोरेंट्स में और हत्ता कि हमारे बावर्ची खाने में हम रोज़ाना खुराक ज़ाया कर रहे हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में घरों से 40% खुराक ज़ाया होती है, यानी हम जो खाना बनाते हैं उसका तकरीबन निस्फ हिस्सा कचरे के ढेर पर चला जाता है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? सबसे बड़ी वजह हमारी आदात है। हमारे मुआशरे में खाने की फरावानी को इज्जत और समाजी हैसियत की अलामत समझा जाता है। शादियों में अगर दस्तरखानों पर 10 किस्म के पकवान ना हो तो मेज़बान को लगता है कि उसकी तवाज़ुन में कमी रह गई है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये पकवान कितने लोगों के पेट भर सकता है? मिसाल के तौर पर एक आम पाकिस्तानी शादी में औसतन 20 से 30% खाना ज़ाया हो जाता है। ये सिर्फ एक तकरीब का नुकसान नहीं, बल्कि हमारी सोच का आकाश है। दूसरी वजह है शऊर की कमी। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि खाना बनाते वक्त कितनी मिकदार मुनासिब है। हम ज़रूरत से ज़्यादा पकाते हैं और फिर वो खाना फ्रिज में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाता है। तीसरी वजह हमारी सप्लाई चेन में खामियां हैं। किसानों से लेकर मार्केट तक खुराक की तरसील के दौरान नाकिस स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की वजह से बड़ी मिकदार में खुराक ज़ाया हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फलों और सब्जियों का 30 से 40% हिस्सा मार्केट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। फिर इसके अलावा सोशल मीडिया की चमक दमक ने भी इस मसले को बढ़ावा दिया है। लोग बड़ी बड़ी दावतें देते हैं ताकि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और वीडियोस पोस्ट कर सकें, लेकिन इस शो ऑफ की कीमत क्या है? वो खुराक जो ज़ाया होती है वो किसी की भूख मिटा सकती थी। आइए एक केस स्टडी पर नज़र डालते हैं। जैसे कि कराची के एक मुतवसत घराने की कहानी है कि ये घराना हर हफ्ते अपने पड़ोसियों के लिए एक बड़ी दावत का एहतमाम करता था। दस्तरखान पर कई किस्म के पकवान होते थे, लेकिन हर बार खाना बच जाता था। ये बचा हुआ खाना या तो फ्रिज में ख़राब होता था या फिर कचरे में फेंक दिया जाता था। एक दिन इस घराने की एक लड़की ने एक NGO के प्रोग्राम में शिरकत की, जहां उसे खुराक के ज़या के बारे में बताया गया। उसने घर आकर अपने ख़ानदान से बात की और फैसला किया कि वो अब ज़रूरत के मुताबिक ही खाना बनाएंगे। उन्होंने एक मुकामी चैरिटी के साथ राब्ता किया जो बचा हुआ खाना गरीबों तक पहुंचाती थी। इस छोटी सी तब्दीली से ना सिर्फ उसका खाना ज़ाया होना कम हुआ, बल्कि वो हर हफ्ते दर्जनों लोगों के लिए खाना फराहम करने लगी।
ये कहानी 2024 में एक मुकामी अखबार में शाया हुई थी और इससे जाहिर होता है कि एक छोटी सी कोशिश कितना बड़ा फर्क ला सकती है इस माशरे में। अच्छा, खुराक के ज़या के असरात सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी, माहौलियाती और इखलाकी भी हैं। जब हम खाना ज़ाया करते हैं तो हम पैसा, पानी, बिजली, ईंधन और किसानों की मेहनत सब कुछ ज़ाया करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुराक का ज़या आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज का 8 से 10% जिम्मेदार है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां पानी की किल्लत और बिजली के बहरान पहले ही बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं, ये ज़या हमारे लिए दोहरी मार है। पानी की कमी की वजह से हमारी ज़राअत पहले ही दबाव का शिकार है। अगर हम खुराक ज़ाया करते हैं तो हम इस पानी को भी ज़ाया कर देते हैं जिसे उगाने में इस्तेमाल हुआ था। समाजी तौर पर यह हमारे माशरे में अदम मसावात को उजागर करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो खाने की फरावानी में डूबे हैं और दूसरी तरफ वो जो एक वक्त के खाने को भी तरसते हैं। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 20% से ज़्यादा आबादी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। ये फ़र्क हमारे मुआशरे की हम आहंगी को नुकसान पहुंचाता है और अखलाकी तौर पर क्या हमारा ज़मीर हमें इजाज़त देता है कि हम इस खुराक को ज़ाया करें जो किसी की ज़िंदगी भी बचा सकती है। लेकिन ये सिर्फ हमारे घरों या तकरीब तक महदूद नहीं, हमारी ज़रूरी मईशत भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रही है। जब खुराक ज़ाया होती है तो किसान की मेहनत और उनकी आमदनी पर भी असर पड़ता है। किसान जो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं वो अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया होता देखते हैं। ये ना सिर्फ उनके लिए मुआशी नुकसान है बल्कि उनके जज्बे और हौसले को भी ठेस पहुंचती है। फिर दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी इसमें हिस्सा डालते हैं। बड़े शहरों जैसे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रेस्टोरेंट्स में हर रोज बड़ी मिकदार में खाना फेंक दिया जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि ये खाना कितने लोगों के काम आ सकता था? अच्छा, एक और केस स्टडी पर नजर डालते हैं। लाहौर के एक मशहूर रेस्टोरेंट ने 2023 में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने अपना बचा हुआ खाना एक एनजीओ के जरिए गरीब बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत वो हर रोज सैकड़ों प्लेटें खाना जमा करते थे और मुकामी यतीम खाने और गरीब बस्तियों में तकसीम करते थे। नतीजा इसका क्या हुआ? न सिर्फ हजारों लोगों की भूख मिटी बल्कि इस रेस्टोरेंट की साख भी बढ़ गई। मेहमानों ने इस इकदाम की तारीफ की और कारोबार को भी बहुत फायदा हुआ। ये एक छोटी सी मिसाल है कि किस तरह कारोबार समाजी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम इस बहरान से कैसे निकल सकते हैं। इसका हल मौजूद है और हम सबके हाथ में ही है। सबसे पहले अपने घरों से शुरुआत करें। खाना बनाते वक्त सोचें कि कितनी मिकदार की ज़रूरत है। अगर खाना बच जाए तो उसे फ्रिज में मुनासिब तरीके से महफूज करें या किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर बचा हुआ खाना मुकामी चैरिटी या फूड बैंक को दिया जा सकता है। पाकिस्तान में कई तंजीमें ऐसी हैं जैसे कि रिजवी फूड बैंक और रॉबिन हुड आर्मी इस काम पर मसरूफ है। दूसरा, शादी और तकरीब में सादगी अपनाएं। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, आप अपने मेहमानों के लिए मुनासिब मिकदार में खाना तैयार करें। तीसरा ये कि सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। ऐसी पोस्ट शेयर करें जो खुराक की कदर और ज़या के नुकसान को उजागर करें। अपने दोस्तों और ख़ानदान को इस बारे में भी बताएं। हुकूमती सतह पर भी इकदामात की ज़रूरत है। हमें ऐसी पॉलिसियों की ज़रूरत है जो सप्लाई चेन में खुराक के ज़या को कम करें, ना कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। किसानों को जदीद टेक्निक और वसाइल फराहम करने होंगे ताकि उनकी मेहनत ज़ाया ना हो। मिसाल के तौर पर बेहतर कोल्ड स्टोरेज सहूलियात फराहम की जा सकती हैं ताकि फल और सब्जियां खराब ना हों। इसके अलावा ज़रूरी मार्केटों में ज़या को कम करने के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं। एक और अहम कदम है अवामी आगाही मुहिमात। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिमात चलाई जाएं जो लोगों को खुराक की कदर सिखा सकें। इसके साथ साथ हमारे बच्चों को भी इस बारे में सीखना होगा। स्कूलों में निसाब का हिस्सा बनाएं कि खुराक की अहमियत क्या है। बच्चों को बताएं कि एक दाना भी ज़ाया करना कितना बड़ा नुकसान है। एक तीसरी केस स्टडी देखें तो पेशावर के एक स्कूल ने 2024 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था सिफर ज़या। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को सिखाया गया कि वो अपनी प्लेट में उतना ही खाना डालेंगे जितना वो खा सकते हैं। स्कूल की कैंटीन में खाना ज़ाया करने की मिकदार 50% कम हो गई और बच्चों ने ये आदत अपने घरों तक भी पहुंचाई। ये एक छोटी सी कोशिश थी लेकिन इससे एक बड़ा असर भी दिखाई दिया। नाज़रीन, हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर हम अपनी प्लेट से एक नवाला भी बचाएंगे तो ये एक छोटी सी जीत होगी हमारी। अगर हम अपनी तकरीब में एक प्लेट खाना कम ज़ाया करें तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी और अगर हम मिलकर इसे एक तहरीक बना दे तो ये हमारे मुआशरे की तब्दीली होगी। आए एक लम्हे के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और सोचें, क्या हमने कभी खाना ज़ाया किया है? क्या हमने कभी सोचा है कि ये खाना किसी की भूख भी मिटा सकता था? अगर हाँ, तो आज हमें ये अहद करना चाहिए कि हम बदलेंगे, हम अपनी आदत को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे और इस मुआशरे को भी बदलेंगे।
हमारे माशरे में तब्दीली मुमकिन है, लेकिन इसके लिए हर फर्द को आगे आना होगा। अपने घर से शुरू करें, अपने बावर्ची खाने से शुरू करें, अपनी प्लेट से शुरू करें। अगर आप एक तालिबे इल्म हैं तो अपने दोस्तों को बताएं, अगर एक आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं, अगर आप एक कारोबारी हैं तो अपने कारोबार में तब्दीली लाएं। मिसाल के तौर पर एक छोटे से होटल के मालिक ने फैसला किया कि वो अपने मेहमानों को छोटी प्लेटें पेश करेंगे ताकि खाना कम ज़ाया हो। इस सादा से इकदाम से उनका खाना ज़ाया होना 25% कम हो गया। ये छोटे छोटे इकदाम हैं जो मिलकर एक बड़ी तब्दीली लाते हैं हमारे माशरे में। नाज़रीन, ये याद रखें कि खुराक सिर्फ हमारी प्लेट का हिस्सा नहीं, ये हमारी इक़दार का आईना है। ये वो नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है और इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है जहाँ के लोग अपनी सखावत और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। तो आइए इस सखावत को अपनी प्लेटों तक ले आएं। इस खुराक की कदर करें जो हमारे किसानों की मेहनत, हमारी ज़मीन की पैदावार और हमारे रब की नेमत है। सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं, सवाल ये है कि हम इसके लिए तैयार हैं। तो आइए आज से शुरुआत करते हैं, एक प्लेट, एक नवाला और एक अहद। क्योंकि जब हम मिलकर ये छोटे कदम उठाएंगे तो हम एक बेहतर, ज़्यादा हमदर्द और ज़्यादा जिम्मेदार पाकिस्तान बना सकेंगे। ये हमारा वादा है, हमारा अज़्म है और ये हमारा मुस्तकबिल भी है। आइए इस नेमत की हिफाजत करें क्योंकि ये हमारी इंसानियत का इम्तिहान भी है। नाज़रीन, अगर आपको ये आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप कोई भी कीमती राय रखते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज़। हर लम्हा, हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज़, न्यूज़ दैट मैटर्स।